हाय एवरीवन। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन दिया था कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आपने ये ट्राई किया होगा और आपका इसका आंसर भी आ गया होगा। तो जैसे मैंने कहा था, इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, पहले एक डी निकालना पड़ेगा। वो क्या था, y माइनस एक्स अपॉन में कितना n+1। और इसमें हम क्या मान के चलते हैं कि x क्या है, छोटा है y से। तो इन दोनों नंबर में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है कैसे पता चलेगा? डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर में अगर बड़ा नंबर लिखा है तो वो बड़ा हो जाएगा नंबर, अगर छोटा लिखा है तो वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला नंबर जो है बड़ा है, मतलब ये तो y की वैल्यू होगी, ये वाला नंबर छोटा है तो ये किसकी वैल्यू होगी, x की। तो जब d इसमें निकालोगे तो कैसे आएगा, 4/5 माइनस 3/5 और अपोन में कितना n+1, इनकी वैल्यू कितनी है 5, तो 5+1, 5+1, तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे सेम है तो ऐसे ही घट जाएंगे, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, और ये नंबर कितना हो जाएगा 1 + 5 6, और 6 5 जा LC, तो कितना आ जाएगा 1/30। कितना आ जाएगा 1/30। तो डी की वैल्यू 1/30 आ गई। उसके बाद तुम्हें पता है कैसे करना है, एक तो करना पड़ेगा x + d, एक x + 2d, फिर x + 3d, x + 4d और x + 5d। तो क्या है, ये 5 नंबर हो गए, मतलब ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। 5 नंबर फाइंड करने थे ना, यहाँ पर लिखा था 5। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/5 और d की वैल्यू कितनी है 1/30, तो +1/30। एक आएगा 3/5 और +2/30। 2d है ना, 2d, तो 2 से d में मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो 2/30 हो जाएगा। ऐसे 3 से करोगे तो 3/30, 4 से 4/30, 5 से 5/30 ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा 3/5 और प्लस कितना 3/30, और ऐसे ही ये सब नीचे का। तो आप इन्हें ऐड कर लोगे तो 5 नंबर फाइंड हो गए। इसके इन दो रेशनल नंबर के बीच में ये 5 नंबर हो गए जो रेशनल फाइंड हो गए। अब इसका एक छोटा तरीका भी है, ये तो इसका बड़ा तरीका है। जब मान लो क्वेश्चन आ गया 3 या 4 नंबर में, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो आपको फिर ये डी भी नहीं निकालना। फिर आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन है जैसे 3/5 एंड 4/5, तो बस ये देख लेना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है और कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5। ये कब लगाना है, ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ ये जब लगाना है, ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन है। अगर मान लो 3 या 4 नंबर में आया तो फिर डी निकाल के करते हैं ना, थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। लेकिन अगर आ गया 1 नंबर में या 2 नंबर में तो कैसे करना पड़ेगा, वो ऐसे करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन है ये 3/5 और 4/5, तो हमें पता है ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे वाले को इधर लिखो, अब बड़े वाले को इधर लिखो। और कितने नंबर फाइंड करने हैं 5, तो 5 में +1, मतलब जितना भी n की वैल्यू अगर 5 है तो n+1 करोगे, तो n+ इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6। तो दोनों गिवन नंबर में अगर इनका डिनोमिनेटर क्या है, पहले अगर ये डिनोमिनेटर सेम है तब ये मेथड लगाना। तो इसमें क्या करोगे, इसमें 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे और 6 से ही किस में मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे। और इधर भी ऐसे ही करना है, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो। तो इधर कितना बनेगा 3 6 ज़ा 18 और 5 6 ज़ा 30, तो ये बनेगा 18/30। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कितना 18/30, और इधर कितना 4 6 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30, तो कितना का 24/30। तो इधर आ जाएगा 24 और अपोन में कितना 30। तो इनके बीच में बस आपको लगातार नंबर लिख देने ऐसे करके, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये तो 24/30 था ही। तो अब आप जब इनके बीच में चेक करोगे तो ये 5 ही नंबर आएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो ये ऐसे नंबर हैं। अब देखो ये 6, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये नहीं, यही है, बस हमने मल्टीप्लाई करा है। तो कितना है ये, अगर तो ये 18/30 था, सोल्व करोगे तो ये 3/5 ही है, और ये कितना है, ये तो मल्टीप्लाई करने से बने थे ना, ये 4/5 ही है। तो इनके बीच में 5 रेशनल नंबर ही हमने फाइंड कर दिए। ऐसे कब करना है, जब 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आए। लेकिन अगर वैसा आता है तो बड़े नंबर में आता है, तो अगर आप एक लाइन लिख दोगे तो वो नंबर टीचर वैसे देते नहीं, फिर वो कहते हैं ऐसे ऐसे नहीं करना, उसे वैसे करना। तो अगर बड़े ज़्यादा नंबर में आता है तो डी निकाल के करना, और अगर कम नंबर में आता है तो ऐसे ही, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट जितना भी
नंबर पूछे हैं उसमें +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और बीच में अपने आप ही नंबर आ जाएंगे। जितने पूछे हैं वो उतने ही आते हैं। अगर मान लो 7 पूछते तो अगर आप 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके करते तो बीच में जो नंबर मिलेंगे, मतलब 7 पूछे तो 7 में 1 जोड़ दो 8, तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते फिर, ठीक। अगर 8 से मल्टीप्लाई करते तो बीच में जो नंबर मिलते वो अपने आप ही 7 मिलते। और इसमें चलो एक और ऐसा कर देता हूँ, एक जैसे इन्होंने कहा कि n की वैल्यू 5 की जगह लिख दो 6, के 6 फाइंड करने हैं। तो अगर 6 फाइंड करने हैं तो n की वैल्यू अब कितनी होगी, 6 हो गई। अगर अब n की वैल्यू 6 हो गई है, अगर n की वैल्यू अब 6 है तो कैसे करोगे, ये 3/5 है इंटू 6, n की वैल्यू 6 है ना, +1 करके 7, तो 7 और इंटू कितना 7, और ये 4/5 है तो 4/5 इधर लिखोगे इंटू 7 और इंटू 7 ऐसे लिख दोगे, ठीक। तो 3 7 से कितना हो गया 21 और 5 7 से कितना हो गया 35, तो कितना हो जाएगा 21/35, तो ये कितना हो जाएगा 21/35, और ये कितना होगा 4 7 से 28 और अपॉन में 35, तो ये हो जाएगा 28/35। तो अब जब तुम 21 से लेके 28 तक नंबर लिखोगे तो बीच में 22 आएगा, 23 22 23 24 25 26 27, तो कितने नंबर मिलेंगे, 6 ही नंबर मिलेंगे। इस बीच में जब तुम नंबर लिखोगे तो तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे, 6 ही नंबर मिलेंगे, ठीक। तो ये करना है छोटा तरीका। और अगर तुम्हें मिल जाए कि डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है तो पहले से सेम बना लो, और सेम बनाने के बाद फिर इससे ये प्रोसेस कर दो। मान लो नंबर नीचे 5 5 ना हो, कुछ ऐसा अलग अलग नंबर होते हैं, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, तो इस मेथड को लगाने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद फिर कितने नंबर पूछे उस हिसाब से +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें उतने रेशनल नंबर मिलेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन में ये 6 वाला तो मैंने कर दिया, तो आप कर सकते हैं कि नंबर बदल के कुछ और भी अपनी मर्ज़ी से लिख दो। जैसे इसे तुम 7 कर दो, फाइंड 7 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 7 ने पूछे तो 7 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 8 से, फिर करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पिछली वीडियो का था थोड़ा सा। अब मैं जो इसमें नया पढ़ाने वाला हूँ वो ये है, अब इसमें एक आता है जो इस सेट का अगला जो मतलब टॉपिक शुरू होता है इसमें कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल कौन से होते हैं, मतलब पॉइंट वाले नंबर, ऐसे करके 2.3 2.4 इस तरह के, मतलब कुछ भी नंबर 5.2, तो ये डेसिमल टाइप के हैं। तो डेसिमल जरूरी नहीं कि 2 पर हुए, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ भी चल सकता है। तो 2 तरह के डेसिमल होते हैं ऐसे पॉइंट के बाद जो नंबर है, किस किस तरह के, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक कैसा होता है टर्मिनेटिंग और एक कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, मतलब इंग्लिश का ही वर्ड है टर्मिनेट करना, मतलब एंड कर देना। तो टर्मिनेट का मतलब है जैसे तुमने डिवाइड करा, 2 से तुमने 8 को डिवाइड करा, तो 4 बार ऐसे डिवाइड करके ऐसे लिखोगे, तो 8 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ गया 0। तो मतलब जो इसका आंसर आया कितना आ गया, 2 से 8 को डिवाइड करने पर आंसर कितना आ गया 4, तो मतलब 4.0 एक तरह से, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका डिवीजन जो है जब तुमने डिवाइड करना शुरू करा तो डिवाइड हो गया, एंड हो गया। लेकिन हर नंबर ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अब आप डिवाइड करना आपने शुरू करा तो वो डिवाइड ही होता रहे, डिवाइड होता ही रहे। तो जो नंबर तुमने डिवीजन, अगर तुमने डिवाइड करना शुरू करा और डिवाइड होने के बाद कुछ फिक्स एक रिमाइंडर आ गया, और मतलब रिमाइंडर आ जाए और मतलब डेसिमल्स ऐसे चलता ना रहे, डिवाइड ही ना होता रहे, तो वो तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है, ये तुम्हें नंबर से, नॉन टर्मिनेटिंग में जब तुम डिवाइड करो और करते ही रहो, कितना भी डिवाइड कर लो वो एंड ही ना हो। तो ऐसे डेसिमल कैसे किस में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, जब तुम डिवाइड करो, डिवाइड हो जाए, एंड हो जाए कुछ का। एक है नॉन टर्मिनेटिंग में तुम डिवाइड करो, डिवाइड करते ही रहो, और डिवाइड मतलब वो ख़त्म ना हो। तो अब इसमें भी 2 तरह के बनते हैं। अब टर्मिनेटिंग तो है,
मान लो टर्मिनेटिंग हो गया तो ख़त्म, फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट बनेंगे, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग के एंड तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है, और एक होता है जो रिपीट ना हो, नॉन रिपीटिंग। तो एक तो होता है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक तो कैसा है, एक तो एंड नहीं हो रहा, डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, पॉइंट लगाने के बाद डिवाइड करते ही जा रहे हो, एंड नहीं हो रहा, लेकिन उसमें क्या हुआ, रिपीट होना शुरू हो गया। जैसे तुमने ऐसे लिखा, एक डिवाइड करा तो तुमने लिखा 2.43, आंसर आया, तो फिर आ गया 43, फिर आ गया 43, फिर आ गया 43, और ये ही आया जा रहा है। तो हम कह देंगे कि अब ये ऐसे ही आएगा, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, एंड नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। और एक नंबर कैसा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन मतलब एंड तो वो भी नहीं हो रहा और ना ही वो रिपीट हो रहा, वो बिल्कुल ऐसा बेकार नंबर है कि मतलब एक तो एंड नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे इसमें क्या है कि वो एंड नहीं हो रहा लेकिन रिपीट होना शुरू हो गया। तो हम इसे अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, हम फिर ऐसे लिख देते हैं पॉइंट के बाद 43 और इस पर एक बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब है कि बार बार आ रहा है। बार क्यों लगा दिया, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो इस पर बार लगा दिया। तो अगर हम कहीं पर 2.43 पर बार लगा देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि नंबर ये रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। और एक नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अननोन रिपीटिंग है, तो वो किस तरह का होगा, ऐसा है 1.01 011 001 2 0123, मतलब कुछ भी पैटर्न क्या है, रिपीट नहीं हो रहा, ना ही रिपीट हो रहा ना ही एंड हो रहा, ऐसे ही चलते जा रहा, चलते ही जा रहा है, एंड ही नहीं हो रहा। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल के बारे में मैंने क्या बताया, तो डेसिमल क्या है, तुमने डिवाइड करा, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद की बात है, ये पॉइंट के बाद की बात है सब। तो अगर पॉइंट के बाद अगर कैसा है, डिवाइड हो गया, एक कैसे तुमने डिवाइड करा, 2 से 9 को डिवाइड करा तो तुमने लिखा 4, यहाँ पे लिख दिया 8, और 8 से फिर बचा 1, फिर पॉइंट लगाया, फिर यहाँ 0 लिखा, फिर 2 5 से लिखा 10, और ये सब, तो इसका आंसर कितना आएगा 4.5। तो ये डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद एक नंबर आया, खत्म, डिवाइड हो गया। तो ऐसे डेसिमल क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ये कैसे हैं, टर्मिनेटिंग। पर कुछ और कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, वो ऐसे एंड नहीं होने के, वो चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे होंगे, अब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, एंड तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो जाए, वो इस तरह का हो गया। अरे कैसा होगा, नॉन रिपीटिंग, वो इस तरह का हो गया, जो मतलब रिपीट ही ना हो, पॉइंट के बाद रिपीट ना हो। अब ऐसे कौन से नंबर होंगे, अब ये सब क्यों पढ़ाया, ये इस वजह से पढ़ाया कि एक जो दूसरी जो मैंने पहली वीडियोस में बताई थी, एक रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की एक डेफिनेशन है जो इसी के बेसिस पे दी है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बेसिस पे। तो रेशनल नंबर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि वे सभी, ये मैं हटा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर कोई नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है, अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उसमें क्या खास बात होगी, जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज either टर्मिनेटिंग, या तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उन्होंने कहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर है, एक तरह से इसकी डेफिनेशन है रेशनल नंबर की, कि बोल सकते हैं रेशनल नंबर वो होते हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो, या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसे हो, रिपीटिंग हो। तो उन्होंने कहा कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब ये मैंने बताया कैसा होगा, या टर्मिनेटिंग का मतलब है कि या तो जब तुमसे डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद ऐसे नंबर, जैसा अभी 4.5 आंसर आया था, इस तरह से आ जाएगा, मतलब 4.5 ही नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब डिवाइड करोगे तो डिवाइड पूरा हो जाएगा और डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा तो होगा टर्मिनेटिंग।
कहा या तो रेशनल नंबर है या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो पक्का वो रिपीट करेगा। अगर तुम्हें जैसे कहा कि 2/3 है, तुम्हें पता है एक रेशनल नंबर है 2/3, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है, क्यू जीरो नहीं है, पी आर क्यू इंटीजर है, तो ये पक्का हमें पता चल गया कि रेशनल नंबर है। तो अगर कोई पूछने लगे कि भाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, 2 को क्या है मतलब डिवाइड ही तो करना है, 2 को ऐसे डिवाइड करना है, 3 से ऐसे डिवाइड करना है। अब बिना डिवाइड करे मैं ये बता सकता हूँ कि या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर ये टर्मिनेट नहीं हुआ तो पक्की बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उस केस में रिपीट करेगा। तो रेशनल नंबर में क्या खास बात है कि अगर ये इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा। ठीक, अगर आप इसे खुद भी डिवाइड करके देख लेना तो आपको पता चल जाएगा ये टर्मिनेट कर जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा। वैसे डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं, तुम कर लोगे इसे। तो इसी बेस पे इन्होंने जैसे रेशनल नंबर की डेफिनेशन दी है, ऐसे इन्होंने डेफिनेशन दी है रेशनल नंबर की। इस तो इरेशनल नंबर इन्होंने क्या बताया कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इन्होंने कहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, अब इसमें आइदर नहीं है, इसमें इन्होंने कहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक तो बता दिया कि टर्मिनेट नहीं करेगा, एंड मतलब अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर है तो उसका अगर तुम डिवाइड करना उसे शुरू करोगे तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और साथ में ये भी लिखा है कि एंड नहीं होगा, एंड नॉन रिपीटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग भी होगा साथ में। तो अगर इरेशनल नंबर की डेफिनेशन जो वहां बताई थी वो यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर क्या होंगे, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। तो अगर ऐसा कोई नंबर है जिसका तुम डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करते टाइम तुम्हें दिख रहा है ना तो एंड हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर जैसे कौन कौन से, जैसे √2, √3, √4, √4 नहीं मतलब √4 तो 2 बन जाएगा, √5, √7, इस तरह के नंबर जो भी हैं रूट वाले, मतलब अंडर रूट के अंदर अगर जैसे मान लो तुमने 25 लिख दिया तो 25 तो तुम्हें पता है बाहर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आगे। या अंडर रूट 36 लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो ये तो रेशनल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो अंडर रूट से बाहर ना आ सकता हो तो वे सभी अंडर रूट के ऐसे नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। ठीक है, तो ये √2, √3 ये रेशनल है नहीं है, तो ये 10th में आता है कि प्रूव करो कि √2 क्या है। 10th क्लास में क्या क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो √2 क्या है, रेशनल है, √3 क्या है, रेशनल है, √5 रेशनल है, 2 + √3 रेशनल है, 2 - √3 रेशनल है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या आते हैं प्रूव करने के, 10th में आते हैं। तो हमारी क्लास में 9th में तो सिर्फ इतना है कि ये बता दो कि रेशनल है या नहीं है, रेशनल है या नहीं है, या ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो तुम्हें बोलना अगर रेशनल है तो उसका रेशनल का कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा। अगर इरेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो इस वीडियो में आपको बस ये डेफिनेशन याद करनी है, और ये एग्जांपल इरेशनल नंबर के हैं, रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ये दोनों आपको याद करनी है। और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, जो उसका अगला पार्ट है इस पे मतलब एक थोड़ा सा एक सब टॉपिक है इसका भी अभी भी, तो वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। और उसके बाद जो इसमें भी क्वेश्चन आगे बनेंगे वो मैं अगले पार्ट्स में कराऊंगा। जितने भी पार्ट इसके बनेंगे 5, 6, 7, 8 तो वो सारे मैं उसमें पूरा कंप्लीट इसे कराऊंगा। किसी पर्टिकुलर बुक से तो है नहीं, पर कोई किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन जब आप पूरी वीडियो मतलब देख लेंगे, सभी पार्ट्स इसके देख लेंगे, तो रियल नंबर में क्लास 9th वाले का आपका कोई टॉपिक नहीं बचेगा ऐसा जो आप किसी बुक से करना, जिससे भी आपका मन हो, तो वे सभी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो आप इन्हें कीजिए आज। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।